सत साहिब। भाई और बहनों, मन ही काल है और मन ही बंधन है। मन ही ने जन्म और मरण का फेर रचा है, पर वही मन यदि सत्य गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो उसी के पार पूर्ण ब्रह्मा का दर्शन संभव है। कबीर साहिब गंभीर स्वर में बोले, अरे भाई, ये मन साधारण नहीं, यही मन जीव को जन्म मरण के बंधन में डालता है। मन वही काल है, और काल कौन है? जो जन्म देता है, जो मृत्यु देता है, जो कर्मों की जंजीरों से जीव को बांध कर रखता है, वही काल। और साधो जान लो, यह काल कोई बाहर नहीं बैठा, यह तेरे भीतर बैठा हुआ मन ही है। कबीर साहिब धीरे धीरे समझाते हुए कहते हैं, साधो तूने देखा होगा मन हर क्षण भागता रहता है, कभी भोग की ओर, कभी मोह की ओर, कभी क्रोध की ओर और कभी लोभ की ओर। मन ही वह व्यापारी है जो तुझे संसार के बाजार में भटका देता है। पर जब तू इस मन की चाल में फंस जाता है, तब समझ ले काल तुझ पर हावी हो गया। भाई और बहनों, मन ही काल है, मन ही फांस। मन से ही तू बंधा निरंतर, जो मन को जीता वही पाता है पूर्ण ब्रह्मा का घर। कबीर साहिब एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक साधक ने मुझसे पूछा, गुरुजी, क्या यह मन काल है या काल कोई और है? मैंने कहा, अरे मूर्ख, तू काल को बाहर क्यों ढूंढता है? जो तुझे मोह माया में बांधता है, जो हर क्षण तुझे सत्य से दूर करता है, वही काल है। और यह काल तेरे भीतर बैठा मन है। साधो याद रखना, मन कभी स्थिर नहीं बैठता। मन को यदि बिठाना है तो गुरुमुख बनना होगा, क्योंकि गुरु ही वह द्वार है जहां से मन का काल रूप नष्ट होता है और पूर्ण ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। मन ही जन्म, मन ही मरण, मन ही कर्म पसार, मन ही नरक, मन ही सुरंग, मन ही भव विस्तार। अर्थात मन ही जन्म और मृत्यु का कारण है। मन ही तुम्हारे कर्मों का फैलाव करता है, मन ही नरक का द्वार है और मन ही स्वर्ग का लोभ दिखाता है। परंतु साधो, यह सब छल है। स्वर्ग नरक सब इस मन का खेल है। कबीर साहिब कहते हैं, सुनो, एक और रहस्य है। मन काल भी है, और जब यही मन गुरु की शरण में शांत हो जाता है, तब यही मन मार्ग भी बनता है। तब यह मन तुझे काल से पार कर पूर्ण ब्रह्मा तक पहुंचा सकता है। साधो, पूर्ण ब्रह्मा क्या है? वह जो अजन्मा है, अमर है, अचल है, जो न कभी आया न कभी जाएगा, जो काल से परे है, जो समय से परे है, वही परम सत्य है। लेकिन यह मन तुझे उस पूर्ण ब्रह्मा तक क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि मन काल का दूत है। जैसे राजा अपने राज्य की सीमा पर प्रहरी बिठा देता है कि कोई बाहर ना जा सके, वैसे ही काल ने मन को प्रहरी बना दिया है। जो साधक मन के पार जाना चाहता है, उसे यह मन बार बार रोकता है। मन के पिंजरे में पड़ा है जीव, कबूतर सा फड़फड़ाता है। गुरु की शरण न पावे जो, सदा काल में बंध जाता है। कबीर साहिब भावुक होकर कहते हैं, साधो, मैं तुझसे कहता हूं, जब तक तू मन के खेल को न पहचान लेगा, तब तक तू काल के जाल में ही उलझा होगा। मन तुझे बाहर की दुनिया दिखाता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्मा भीतर बैठा है। कबीर साहिब धीरे धीरे रहस्य खोलते हुए कहते हैं, तू कहेगा,
गुरुजी, यदि मन काल है तो फिर मुक्ति का मार्ग क्या है? तो सुनो, मुक्ति का मार्ग एक ही है। मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे बहती नदी समुद्र में समा जाती है, वैसे ही मन को गुरु में समर्पित कर दो। फिर मन काल नहीं रहेगा, बल्कि मार्ग बन जाएगा। कबीर साहिब एक दोहा गाते हैं, मन के मारे पाए पद, मन के मारे धाम, मन के मारे मिट गया त्रिभुवन का सब काम। कबीर साहिब धीरे स्वर में कहते हैं, साधो, अभी तो मैंने तुझे केवल यह बताया कि मन ही काल है। मैं तुझे बताऊंगा कि जब मन काल है तो पूर्ण ब्रह्मा तक पहुंचने का सीधा मार्ग क्या है। कैसे साधक इस मन को जीत सकता है, कैसे काल की जंजीरें टूट सकती है। साधो, मैंने कहा मन ही काल है, पर अब सुनो, यही मन तेरे सामने एक और रहस्य भी खोलता है। जैसे मन काल का दूत है, प्रहरी है, जैसे कोई नगर का राजा अपने द्वार पर सैनिक बैठा दे कि कोई भीतर प्रवेश न कर सके, वैसे ही काल ने तेरे भीतर यह मन बैठा रखा है। यह मन हर समय तुझे देखता है। इधर देख, उधर देख, भोग कर, संग्रह कर, तू इस मन की सुनता जाता है, सुनता जाता है। यही सुनना तुझे काल के जाल में कसता जाता है। और साधो, जब यही मन गुरु की दृष्टि में आता है, तब यह बदल जाता है। गुरु के वचनों से यह मन जैसे पिघलने लगता है, मन का विष उतरने लगता है, और धीरे धीरे वही मन जो काल का दूत है, साधक का सेवक बन जाता है। साधो, मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। पूर्ण ब्रह्मा बाहर कहीं नहीं, तेरे भीतर ही है। पर वहां तक पहुंचने के लिए एक ही उपाय है, मन को वश में करना। और मन वश में तभी होगा जब तू गुरु को पकड़ लेगा। गुरु के संग मन भागे नाही, गुरु के संग मन टूट, गुरु के संग मन रोके तो काल का खेल छूट। कबीर साहिब कहते, एक बार एक साधु ने मुझसे कहा, गुरुजी, मैंने बहुत तप किया, बहुत ध्यान लगाया, पर मन तो शांत ही नहीं होता। मन बार बार उठकर मुझे भटकाता है। मैंने कहा, अरे भाई, तू अकेला मन को जीतना चाहता है? यह संभव नहीं। मन की जड़ें इतनी गहरी है कि अकेले तू कभी इन्हें काट ही नहीं सकता। इसके लिए तो एक सतगुरु की जरूरत है। सतगुरु की कृपा से ही मन का बंधन टूटता है। कबीर साहिब कहते हैं, मन ने तुझे काल का बंदी बना रखा है, पर सतगुरु उस ताले की चाबी है। तू चाहे कितना भी प्रयास कर ले, यह ताला नहीं खुलेगा। गुरु की चाबी लगेगी तो ही यह ताला खुलेगा। देख, तेरा मन ही तुझे बार बार जन्म देता है, तेरा मन ही तुझे बार बार मृत्यु में डाल देता है, तेरा मन ही तुझे बार बार कर्मों के बंधन में खींचता है। पर जब गुरु की वाणी तेरे भीतर उतर जाती है, तब मन की दिशा बदल जाती है। फिर मन संसार की ओर नहीं भागता, ब्रह्मा की ओर मुड़ जाता है। कबीर साहिब फिर एक दोहा सुनाते हैं, मन के मारे भेद खुला, मन के मारे ज्ञानी, मन के मारे जो मिला सोई ब्रह्मा श्यानी। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, साधो, पूर्ण ब्रह्मा तक पहुंचना कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। परंतु यह अनुभव तभी होगा जब तू मन को पार करेगा, और मन पार तभी होगा जब गुरु की साधना अपनाएगा। कबीर साहिब भावुक हो गए और बोले, पर सुन, यह मार्ग कठिन है, सरल नहीं, क्योंकि मन हर क्षण तुझे रोकता है। तू ध्यान करेगा तो मन तुझे संसार की बातें याद दिलाएगा, तू भजन करेगा तो मन तुझे सुख दुख में उलझा देगा। यह मन काल का ऐसा खेल है कि बिना गुरु के इसमें फंसा जीव कभी पार हो ही नहीं सकता। साधु,
मैं तुझसे कहता हूं, जब तक तू मन को काल समझकर उससे सावधान नहीं होगा, तब तक तू पूर्ण ब्रह्मा को ना पाएगा। मन ही काल है और पूर्ण ब्रह्मा उससे परे है। पूर्ण ब्रह्मा वही है जो मन और काल दोनों से परे है। अब तू पूछेगा, गुरुजी मन को जीतने का साधन क्या है? कैसे मन को वश में करे? कैसे यह काल का प्रहरी हटे? साधो, इस रहस्य को मैं तभी बताऊंगा, पर पहले तू इसको समझ ले कि मन और काल अलग नहीं, मन ही काल है। और जब मन पार होगा तभी पूर्ण ब्रह्मा प्रकट होगा। साधो, मैंने कहा ना, मन को जीतना आसान नहीं। मन काल है और काल ने इसे प्रहरी बना रखा है। पर यदि तू पूछे गुरुजी उपाय क्या है, तो सुन, उपाय एक ही है, सतगुरु की शरण। साधो, सतगुरु वही है जो मन का मर्म जानता हो। सतगुरु वही है जिसने काल के खेल को पार कर लिया हो। सतगुरु वही है जो मन को मारकर पूर्ण ब्रह्मा का साक्षात्कार कर चुका हो। ऐसे सतगुरु के चरणों में बैठने से ही मन की डोरी ढीली पड़ती है। कबीर साहिब एक दोहा कहते हैं, सतगुरु मिले तो सब मिले, मन मिले ना दूज, मन के मारे मिट गया, पाया अमर विरुज। एक बार एक साधक मेरे पास आया, कहने लगा, गुरुजी, मैंने बहुत मंत्र जपे, बहुत तपस्या की, बहुत व्रत किए, पर मन तो और चंचल हो गया। मैंने कहा, भाई, तू जिस मार्ग से चला है वहां तूने मन को दबाना चाहा, पर मन दबाने से नहीं मरता, मन तो और बलवान हो जाता है। मन को जीतने का उपाय केवल यही है, गुरु की आज्ञा मानकर उसका साधना करना। कबीर साहिब बोले, साधो, मन कोई साधारण दुश्मन नहीं, यह हजारों जन्मों से तेरे साथ जुड़ा है। तेरे संस्कार, तेरी वासनाएं, तेरे कर्म सब मन में ही छिपे हैं। तू चाहे लाख प्रयत्न कर ले, अकेला मन को कभी जीत नहीं सकेगा। मन ही माया, मन ही मोह, मन ही भ्रम भुलावे, गुरु बिना मन थिर न हो, सत्य पद न पावे। कबीर साहब बोले, साधो, गुरु की साधना क्या है? गुरु की साधना यही है कि तू अपना मन उसके हवाले कर दे। गुरु कहे ध्यान कर तो तू ध्यान कर, जब गुरु कहे भजन कर तो भजन कर, जब गुरु कहे शब्द जप तो तू शब्द जप। फिर देखना, मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। कबीर साहिब आगे बोले, साधो, एक बालक नदी में डूब रहा था। वह अकेला कितना भी तैरे, किनारे न पहुंच सका, पर जैसे ही एक तैराक ने उसका हाथ पकड़ लिया, वह सुरक्षित किनारे आ गया। ऐसे ही साधक मन के समुद्र में डूब रहा है। गुरु उस तैराक की तरह है जो तुझे पकड़कर पार ले जाता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लंघे न भवसागर, गुरु बिन मिटे न दोष। साधो, गुरु का वचन तेरे भीतर उतरता है, तब मन की चाल टूटने लगती है। जैसे किसी सांप का विष उतार दिया जाए, वैसे ही मन का विष उतरने लगता है। मन जो काल का सेवक था, अब साधक का सेवक बन जाता है, और यही क्षण साधना का वास्तविक आरंभ है। कबीर साहिब गंभीर स्वर में बोले, हे साधो, यह साधना केवल बाहरी नहीं, यह भीतर की साधना है। गुरु तुझे भीतर के नाम का, भीतर के शब्द का बोध कराता है, पर जब तू उस शब्द का अभ्यास करता है तब मन स्थिर होता है। फिर मन काल नहीं रह जाता, बल्कि तेरे मार्ग का साथी बन जाता है। हे साधो, अभी मैंने तुझे यह बताया कि मन को जीतने का उपाय केवल सतगुरु की साधना है, पर अभी एक और गहरा रहस्य है, गुरु के दिए नाम और शब्द की महिमा। वही सब जो मन को भेद कर सीधा पूर्ण ब्रह्मा तक पहुंचता है। साधो, मैंने कहा था ना, गुरु के दिए नाम और शब्द का बड़ा रहस्य है। यह कोई साधारण नाम नहीं,
यह कोई अक्षरों का मेल नहीं, यह तो वह दिव्य शब्द है जो तेरे भीतर छिपा है। पर जब सतगुरु उस शब्द का बोध कराता है तभी साधना का असली आरंभ होता है। सतगुरु दिया जो नाम रे, मन भीतर लागा ज्योत, मन मरा काल खड़ा डरा, जीव उतरे भवपोत। साधो, गुरु का दिया हुआ नाम वह भीतर दीपक की तरह है। जैसे ही वह दीप जला, मन का अंधकार हट गया। फिर मन काल नहीं रहा, मन मार्ग बन गया और जीव उस पार उतर गया। पर ध्यान रखना, यह नाम बाहर के मंत्रों से नहीं मिलेगा। यह नाम शास्त्रों की पंक्तियों में नहीं छिपा। यह नाम केवल सतगुरु के हृदय से साधक के हृदय में उतरता है। और जब यह उतरता है तब साधक को वह सुख मिलता है जो न स्वर्ग में है न किसी भोग में। नाम बिना सब सूना रे, नाम बिना सब शून्य, नाम बिना भव डूबना, नाम बिना सब भ्रांत। साधो, मन काल है और नाम पूर्ण ब्रह्मा का सेतु है। जब तक यह नाम भीतर न जपेगा तब तक मन तुझे बांध कर रखेगा। पर जब नाम का अभ्यास होगा तब मन शुद्ध हो जाएगा। मन के बंधन टूटेंगे, काल पीछे हट जाएगा और साधक अमर पद पा लेगा। कबीर साहब कहते हैं, साधो, जैसे एक नाविक नदी पार कराने के लिए नाव में बैठा देता है, वैसे ही गुरु अपने नाम को साधक की नाव बना देता है। फिर चाहे लहरें कितनी भी प्रबल हो, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह नाव साधक को सुरक्षित पार पहुंचा देती है। और जो साधक उस नाव पर सवार हो गया उसे फिर काल छू भी नहीं सकता। साधो, अब तुझे साफ समझ लेना चाहिए, मन ही काल है। पर सतगुरु का नाम उस काल का अंत है। जो नाम जपता है वही अमर हो जाता है और जो नाम भूल जाता है वही काल के फेर में बार बार मरता है। साधो, मैंने तुझे मन का रहस्य बताया, काल का खेल बताया और नाम का उपाय बताया। अब तू अपने हृदय में देख, तेरा मन किस ओर भाग रहा है। क्या तू काल के हाथों खिलौना बना है या सतगुरु के नाम से अमरत्व की ओर बढ़ रहा है? सोच ले साधो, सोच ले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपको कबीर साहिब के इन दिव्य वचनों से कुछ समझ आया, यदि आपके मन में भी यह प्रश्न उठा कि मन काल है या पूर्ण ब्रह्मा, तो इन बातों को और गहराई से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कबीर साहिब के अमूल्य वचनों की अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक छोटा सा सहयोग इस अमृतवाणी को अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंचा सकता है। सत साहिब, धन्यवाद।